शिकस्त के बावजूद भी भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा है। भारत जो है वो खित्ते का जो है वो अमन तबाह करना चाहता है। जितने भी ये दहशतगर्दी के पाकिस्तान में वाक़े हैं, भारत मुलविस से बड़े ऑपरेशंस की तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज आर रेडी। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको अपडेट्स देते हुए चल रहे हैं, और जो अपडेट्स आज हम शुरू करेंगे वो अपडेट्स करेंगे जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ है। उस इजलास में जो है पाकिस्तान मिलिट्री के तमाम कोर कमांडरों ने शिरकत की। उसकी जो सदारत की वो सदारत पहले आर्मी चीफ करते थे, और अब जो सदारत की वो सदारत की फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, जो जिनके पास इस वक्त पाकिस्तान आर्मी चीफ का ओहदा भी है। और फील्ड मार्शल ने जो है उस सदारत में जो है शुरुआत करते हुए तमाम पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान अफवाज को जो है कामयाब जो थे ऑपरेशन बनियाल और मार्का हक मरसूज और मार्का हक में जो है वहाँ पे उनको मुबारकबाद दी, क्योंकि वो कामयाब ऑपरेशन थे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद है, पाकिस्तान अफवाज का मोरल हाई है। तो उसी फोरम पे जो है सबसे पहले जो है खुजदार में जो वाक़या हुआ, APS के बच्चों पे हमला हुआ, शहीद हुए बच्चे, जो हमारे 4 बच्चे वहाँ शहीद हुए। और ऑपरेशन बनियाल मरसूज के दौरान जो भारत के नापाक अज़ाइम में हमारे 8 बच्चे शहीद हुए थे, उनके लिए फातिहा भी पढ़ी गई। तो वहीं पे ही जो है सैयद जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब ने जो है तमाम रिव्यूज़ किए, तमाम जो इस सिक्योरिटी की सूरत हाल थी उस पर जो है एक ज़ेर गौर लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे लिया। और वहीं पे ही जो शुरका थे कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो फील्ड मार्शल में के ऊपर शो किया, और उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी फील्ड मार्शल के ओहदे पे बनने के लिए। वहीं पर ही जो है वो कॉन्फ्रेंस का जो ये फोरम है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फोरम है, फोरम ने जो है वो ये बात दोहराई कि भारत जो है अपने नापाक अज़ाइम जारी रखे हुआ है और भारत को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि वो शिकस्त खोर्द हो चुका है, शिकस्त खा चुका है, शिकस्त के बावजूद भी भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा है। तो भारत जो है अभी भी पाकिस्तान के ऊपर जारी रखे हुआ है। तो वहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, ईस्टर्न बॉर्डर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पे जो भारतीय मजालिम है, भारतीय चालें, नापाक चालें, उनके ऊपर जो है एक विजिलेंट नज़र रखी जाएगी। फोरम ने यह डिसाइड किया। फोरम में जो है ये भी डिसाइड किया गया कि जी जिस तरीके से मार्का हक में जो है कामयाब ऑपरेशन करके जो है भारत को शिकस्त दी है, वैसे ही जो है अब सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, अंदरूनी और बैरूनी, उनसे निपटा जाएगा और उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा, चाहे वो जो है हम नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़े। क्योंकि खुजदार में और बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में फोरम ने जो है वो तशवीश ज़ाहिर की और उधर कहा कि दहशतगर्दी कार्रवाइयों में तेज़ी आ रही है, तो उनसे फ़ौरन निपटा जाएगा। जी हाँ, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, जाफर एक्सप्रेस के बाद अब खुजदार का हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो दहशतगर्दी की लहर जो है आपको पता है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, चलते जा रही है। तो अब पाक अफवाज ने जो ये ज़राए के मुताबिक हमारे पास खबर आ रही है, वो एक पूरा जो है एक प्लान किया हुआ है, चीज़ें की हुई हैं कि किसी भी सूरत जो है इसको नहीं छोड़ा जाएगा। और यही जो है बातें जो है वो अफर्म की गई, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस किया गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फोरम में। वहीं फोरम में जो है उन्होंने दीगर बहुत सारे इश्यूज़ के जो है वो मामला ज़ेर गौर आए और तमाम बातों पे जो है एक ब्रॉडर जो है एक अप्रोच अपनाई गई। और उस पर जो उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो खित्ते का जो है वो अमन तबाह करना चाहता है। खित्ते के अमन को बचाने के लिए जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा और यहाँ पर देरपा अमन जो है वो कायम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान फ़ौज ने अपनी जो रेडीनेस है, अपनी तैयारियाँ उनकी मुकम्मल हैं, वो चाको चौबंद है, वो विजिलेंट है, तो किसी भी थ्रेट को जो है मुँह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो यहीं से हम आपके आगे बताते हुए चलें, जो ज़राए से हमारे पास खबरें आ रही हैं, उस ज़राए से खबरें हमारे पास ये आ रही हैं कि जी जो खुजदार का जो वाक़या हुआ है APS, और हमारे जो 4 बच्चे खुजदार के वाक़े में हुए हैं और 6 और 7 में के जो भारतीय हमलों में 8 बच्चे शहीद हुए, इन बच्चों का खून किसी भी सूरत जो है रायगान नहीं जाएगा। और इन फितनाल ख्वाज को, क्योंकि भारत को तो हम शिकस्त दे चुके हैं, अब हमारे पास बचते हैं जी ये BLA के टेररिस्ट, BLF के टेररिस्ट, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो बच्चों को निशाना बना रही है, उनको जो है हर सूरत में निस्तो नाबूद करने का एक प्लान तैयार किया गया है। और सिक्योरिटी इमरजेंसी के टाइप एक बड़ा जो है ऑपरेशन होगा। पहले तो हम पाक अफवाज करती थी काइनेटिक ऑपरेशंस, उसके बाद सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जाके संभालती थी, लेकिन अब एक ब्रॉडर जो है प्लान आया है और वो इतना जो है मजीद तगड़ा प्लान बताया जा रहा है, जिसमें जो है काइनेटिक ऑपरेशंस तो होंगे ही होंगे, नॉन स्टॉप काइनेटिक ऑपरेशंस होंगे ही होंगे, लेकिन एक सिक्योरिटी का फुल प्रूफ जो है वो प्लान आ रहा है। तो उस पर जो है अब किसी को कोई
गुंजाइश नहीं दी जाएगी और उनके जो बैरूनी आका बैठे हुए हैं बाहर, जैसे कि हरब यार मरी बैठे हुए हैं, दीगर लोग बैठे हुए हैं, बराम दाग बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं उनको जो है अब एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उनका जो जितना भी नेक्सस है, और ये क्योंकि सारे जितने भी ये दहशतगर्दी के पाकिस्तान में वाक़े हैं उसमें जो है वो भारत मुलविस है, और भारत जो है अफगानिस्तान की सरजमीन यूज़ करता है, टीटीपी को यूज़ करता है, अपना आईएस को यूज़ करता है, दीगर जो है दहशतगर्द रोग बदमाश जो तंजीमें होती हैं, लोग होते हैं, उनको पैसे देके यूज़ करता है। और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होती है, और अफ़गानिस्तान के थ्रू भारत जो है वो इस दहशतगर्दी करता है। और ये इतने बड़े बुज़दिल हैं, इतने नाकाम लोग हैं, इतने डरे हुए हैं कि ये बच्चों को निशाना बनाते हैं, और बच्चे हमें शरीक करते हैं। तो बच्चों पर तो हमारी बड़ी रेड लाइन क्लियर है कि APS जब 2014 में हुआ था तो उसके बाद जो है पाकिस्तान में एक अमन की लहर आई थी, एक पाकिस्तान ने अमन कायम किया था, ऑपरेशन जो है किए गए थे, और उसके बाद एक कामयाबी से जो है वो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब से लेके तमाम बड़े ऑपरेशन राय हक, ज़र्ब अज़ब, ऑपरेशन राय निजात, उसके बाद अपना दीगर ऑपरेशंस भी हुए, तो उसमें जो है हमने अब दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो एक मरतबा फिर भारत जो है वो जंग हार चुका है, ओपन जंग हार चुका है, अब वो पीठ में खंजर घोंप रहा है, वो दहशतगर्दों को पैसे दे रहा है। वो दहशतगर्द जो है खुद को कौम परस्त कहते हैं, वो कहते हैं हम फ्रीडम फाइटर से। लानत है ऐसे दहशतगर्दी पे, ऐसे बंदों पे जो बच्चों के ऊपर हमला करते हैं, शहीद करते हैं बच्चों। तो ऐसी जो है वो उनके आगे जो बलोच का नाम लगाया जाता है, तो बलोच का नाम मेरे लिए बड़ा मुकद्दस नाम है। बलोच के नाम को जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फ्रंट या बलोच फ्रीडम फाइटर्स के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं। बलोच एक अजीम कौम है, उनका दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। बलोच हमारे पाकिस्तानी, हमारे सर का ताज है। तो यहीं पे जो है वहीं पे बड़े ऑपरेशंस की तैयारियां हो रही हैं, और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे कि आर्मी चीफ अपने एक खिताब में कह भी चुके थे, ये 1200-1500 लोग हैं, ये हमें डराएंगे, ये हमारे ऊपर करेंगे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी भारत को शिकस्त दी है, अब रिसेंटली हमने 10 मई को जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी है, तो ये 1200-1500 लोग कोई हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमारा यही था कि जो है हम जो ऑपरेशंस करें वो ऑपरेशन में किसी बेगुनाह की जो है वो जान ना जाए, किसी बेगुनाह का खून ना बहे। तो लेकिन अब हमारे बच्चों के ऊपर जब ये अटैक हुए हैं खुजार में और दीगर जगहों पे, तो उसके बाद इनफ इज़ इनफ, एंड पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर रेडी टू डू दी ऑल दी काइनेटिक ऑपरेशंस, एंड बड़ा एक जो है बिगर प्लान के साथ जो है सिक्योरिटी प्लान वो उनका तैयार है। यहीं पर मैं आपको मजीद एक खबरें देते हुए चलूँ। जी हाँ, वो खबरें हैं जी इमरान खान साहब के हवाले से। जी हाँ, जो PTI के चेयरमैन पे बानी चेयरमैन भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। अब इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी बहन की तरफ से एक क्लियर आ गई बात के जी कोई डील नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई ऑफर नहीं हो रहे। तो जो नजम सेठी साहब वगैरह दीगर लोग जो खबरें दे रहे थे वो खबरें बाउंस हो गई, और वो हम उस वक्त भी कहा था कि ऐसी कोई डील नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। लेकिन यहीं पे मुझे हैरत होती है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ठीक काम हो रहा होता है, इकोनॉमी रास्ते पे चलना शुरू हो जाती है, बजट आने वाला होता है, कोई भी जो है अच्छी अच्छी खबरें आ रही होती हैं, भारत को शिकस्त दी, पीस पाकिस्तान में जो है वो अमन की एक लहर है, तो वहीं पे जो है इमरान खान साहब जो है वो एक वफाकी हुकूमत को जो है वो कंट्रोवर्शियल करते हैं, और वफाकी ऊपर हुकूमत के ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो है वो डायरेक्शंस देते हैं कि ड्रोन हमलों पर जाके जो है वफाकी हुकूमत से जो है एहतजाज कराए और उनको जिम्मेदार ठहराए। ये कौन सी बात हुई? ड्रोन हमले आपको पता है कि कहाँ से हुए, कैसे हुए, और आजकल जो ड्रोन हमले होते हैं वो आपको भी पता है कि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो आजकल दहशतगर्द भी करते हैं। जैसे कि ये इजराइल के छोटे छोटे त्यारे थे, ड्रोन थे, जैसे कि इंडिया ने ड्रोन हमले किए, 500 हमले किए। तो ड्रोन का जो हमला होता है उसको जो है आप जो है एक आपको पता होगा ड्रोन जो है इवन एक कैमरा वाले ड्रोन में जो है आप जो है बारूद फिट कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो ड्रोन हमले हुए हैं, जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं वज़ीरिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में और अपना बलूचिस्तान में खुजार में, तो उनको पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, उस इश्यूज़ को पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। आया कि आप अपनी अफवाज का साथ दें, आया कि इस दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ साथ मिलकर लड़ें। तो वहीं पर जो है वहाँ इमरान खान जो है एक प्रोटेस्ट की कॉल भी दे रहे हैं। उस प्रोटेस्ट की कॉल्स के बाद जो है यानी कि एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तान में जो है धरने, प्रोटेस्ट, सड़कें गर्म करना, यानी कि इस टाइप की चीज़ें फिर से हो रही हैं। और इस बार जो प्रोटेस्ट की जो जिम्मेदारी दी गई है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को दी गई है। ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में
पहले से हम आपको बताते हैं 3 से 4 जो है वो पीटीआई के ग्रुप हैं। तो अब देखते हैं कि इस धरने में वो कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, प्रोटेस्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पीटीआई में बड़ी ब्लेम गेम भी चलती है। तो इमरान खान ने वहीं पे फवाद चौधरी से भी, दीगर लोगों से भी मुलाकातें की हुई हैं। एक लेवल पे जो है इमरान खान अपनी उसी डगर पे खड़े हुए हैं कि किसी से कोई बात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। एक तरफ से मैसेज करवाते हैं जी हुकूमत से बात नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, ये कमीशन नहीं बनाएंगे, ये कमीशन बनाएंगे। तो यहीं पर आपको एक और भी खबर देते हुए चलेंगे, तीसरी मरतबा इमरान खान साहब ने अपना जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से मना किया है। क्यों मना कर रहे हैं जी? एक टेस्ट है, होने दें, होता है, सारे मुजरमों का होता है, मुलजमों का होता है, एवरीबडी इज डूइंग। समझ नहीं आ रहा कि उनको नहीं पता चल रहा कि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट है या ब्लड टेस्ट है, क्या टेस्ट है, तो वो बिल्कुल भी ये टेस्ट नहीं करवा रहे, वही बेहतर रीज़न जानते हैं। लेकिन इस पर जो है अब अदालतों को एक क्विक जो है अपनी ऑर्डर्स देने चाहिए और कार्रवाइयाँ करनी चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो केसेस के फैसले हो सके, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यहीं पे मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव इतला देते हुए चलूँ जी। आपको पता है जैसे कि ये पहलगाम हमलों के बाद जो है पाकिस्तान की जितनी भी मशीनरी थी, हुकूमत थी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी या दीगर इदारे थे, वो अपने काम पे लग गए थे, क्योंकि उनको भारत को जवाब देना था और भारत को शिकस्त देनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भारत को शिकस्त दे दी है, लेकिन अब रूटीन नॉर्मल हो चुकी है, बजट आने वाला है, चीज़ें होने वाली हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अपने ट्रैक पे चल रही है, पूरी दुनिया जो है वो तारीफ़ कर रही है। इवन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान में बड़े मौके हैं। तो यहीं पे मैं एक और आपको खबर देते हुए चलूँ कि जैसे कि इमरान खान साहब ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी हुई है, और उस एहतजाज की कॉल में जो है एक मरतबा फिर जो है वो इंतशार फैलाया जाएगा, धरने दिए जाएंगे, रोड बंद किए जाएंगे, दंगे फसाद होंगे, चीज़ें होंगी, माजी में भी होते रहे। और इमरान खान साहब जो है हमेशा जो है वो देखते हैं, जो है सिंधी नेशनलिस्टों को देखते हैं, सराइकी का जो सेपरेटिस्ट हैं उनको देखते हैं, फिर जो है अपने बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको देखते हैं। तो इमरान खान भी अभी भी उधर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि एक तो जाफर एक्सप्रेस की आपको पता है कितने दिनों के बाद जाके मजम्मत की थी, अभी खुशदार हमले की और ड्रोन हमलों की भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें, तो लेट्स सी कि कब आती है मजम्मत। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बताते हुए चल रहे हैं। क्या आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें जो पीटीआई की जेआईटी बनी थी, जिसमें 1971 वाली इमरान खान की ट्वीट्स थी और इमरान खान के अकाउंट को मिसयूज़ किया गया था, उसकी जो है इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी थी और 12 से 15 गिरफ्तारियां होने जा रही थी। वो गिरफ्तारियों का अमल एक मरतबा फिर जो है शुरू होने जाएगा। फिर एक थे डिजिटल दहशतगर्दी, जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा किया था, और अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान भी जो है कुछ अकाउंट्स ने तो अच्छा किरदार किया, लेकिन कुछ अकाउंट्स से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के थे, विद इन दी पाकिस्तान थे, उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा किया था। तो उन डिजिटल दहशतगर्दों के ऊपर भी जो है एक पकड़ जो है वो शुरू होने वाली है, और उसमें जो है एक सख्ती आएगी। और अब आपको पता है कि पाकिस्तान रियासत अब जो है किसी को जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर से नहीं देखेगी, बल्कि एक जो है डॉक्ट्राइन दी गई थी हार्ड स्टेट की तरफ। तो अब जो है वो किसी को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब हर किसी से जो है वो आईनी हाथों से निपटा जाएगा, और रूल ऑफ लॉ कायम करने की पूरी हुकूमत कोशिश कर रही है कि कानून की हुक्मरानी हो और कानून के तहत सारी हुकूमत पाकिस्तान चले और हुकूमत रियासत पाकिस्तान काम करे।